हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए जी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और चाहे गाना गाते हुए चाहे गुनगुनाते हुए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कॉपी ज़रूर ले लीजिए और कलम ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आज बढ़िया बढ़िया करने वाले हैं सवाल। जैसा कि बोर्ड पे आपको एक सवाल दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक, तो इस सवाल को नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल को हम लोग करेंगे। देखिए, पिछले वाले वीडियो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पिछले वाले वीडियो में फलन यानी फंक्शन और उसके प्रकार। तो वो क्यों पढ़े? ताकि हम सवाल कर पाए। हाँ सर, और सवाल बना पाए जब हमसे पूछा जाए। हाँ सर, तो वहीं आज करने वाले हैं। कल हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, आज उस पर पढ़ेंगे सवाल। तो प्लीज़ आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, और आपने देख कर आया है तो फिर उठाइए इसका लुत्फ और बनाइए सवाल। चलिए, देखिए सवाल यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए बराबर, ए जो समुच्चय है, बी जो है समुच्चय है, तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि ए से बी में एक फलन एफ, ये जो फलन है आपका एकाक तो है किंतु अछादक नहीं है। ठीक है जी, कर देंगे, क्या दिक्कत है? बड़ी आसान है, बहुत आसान है। ठीक, सबसे पहले जो चीज आपको डाटा में दिया रहेगा, ऐसे सवाल अगर आएंगे तो डाटा में दिया रहेगा, यहां से देखिए हल कर रही है तो सवाल है, यहां से हल कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले आप प्लीज लिख लीजिएगा कि दिया है, यानी हमको दिया है ए बोले तो समुच्चय, समुच्चय में दिया है 7 5 2। ठीक, और बी बोले तो दूसरा समुच्चय, और वो कितना है जी? 2 8 9 11 और 15। सर इस पर जो फलन है वो देखिए क्या है। देखिए वो क्या है? 7 2, यानी 7 का संबंध है 2 से, 5 का संबंध है 9 से, और 3 का संबंध है जी 8 से। कर सिद्ध कर दीजिए कि एकाक तो है, एकाक तो है किंतु आच्छादक नहीं है। चलिए पहले सिद्ध करते हैं कि एकाक यानी एकाकी फलन है। देखिए एकाकी फलन क्या होता है, बताए थे ना पिछले वाले वीडियो में कि ए से बी में अगर हमारा फलन है तो ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कोई अवय है, उसका जो प्रतिबिंब हो गया है, अब ये वाला प्रतिबिंब किसी और का नहीं होना चाहिए। यानी भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब। सर बोरिंग देखो सिंपल, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जैसे दो ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। ठीक, हाँ सर ग्रुप है। तो यहाँ कहता है ना, यहाँ कहता है एक एक के लिए कि मतलब पार्टनर जो होने चाहिए सिंगल सिंगल होने चाहिए। देखिए एकाक, एकाक मतलब एक तो एक, एक तो एक, पार्टनर एक ही होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्त जो है, सर पार्टनर दोस्त, अरे वही यार, मतलब दोस्त जो होने चाहिए एक ही होना चाहिए। जैसे इसका जो दोस्त है अब वो किसी और का दोस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया किसी और का भी दोस्त, यानी इसने दोस्ती ढेर सारों से कर ली, तो समझ जाना वो एक नहीं है। और अगर सबने सबने एक एक से ही दोस्ती की है तो समझ जाइएगा कि वो जो है एकाक है, वो एकाक है, एकाक फलन है। चलिए जी, तो कैसे करेंगे? तो हम चाहें तो इसको बना सकते हैं। देखिए फलन बनाते हैं, मान लीजिए कि जो हमारा फलन है उसको बनाते हैं इस तरह से, मैपिंग कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका एफ है, ये जो है आपका ए है, और ये जो है बी है। ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, साबित करेंगे हम लोग। इसको बिना बनाए भी साबित कर सकते हैं। इसमें है 7, इसमें है 5 और इसमें है 2। पर इस तरह से आपको और अच्छे समझ में आएगा, मजा भी आएगा, फील भी आएगा, और पता नहीं क्या क्या आएगा। चलो जी, 7 का संबंध फटाक से बता दो सर 2 से। लो जी 2 से। 5 का संबंध सर 9 से। लो जी 9 से। अब 2 है, हो गया जी गलती। लो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है जी? हो सकती है, लिखने में कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ 3 था और हमने लिख दिया गलती से 2, तो यहाँ 3 होगा। बाकी ठीक है, सवाल ठीक है, बस ये जो दिया है वो गलती नोट कर दिए थे। 3 का संबंध किससे है जी? 3 का संबंध है 8 से। सर इतनी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ ये तो बात है, ये तो बात है। तो यहाँ पर ये कह रहा है एकाएक है। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, जरा ध्यान से देखिए कि क्या प्रत्येक इसमें जितने भी हैं, मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या है? भिन्न भिन्न है। हाँ सर, 7 का प्रतिबिंब 2 है, तो 3 का प्रतिबिंब 8 है, तो 5 का प्रतिबिंब 9 है। यानी किसी ने भी डबल दोस्ती नहीं की है, घर वाले ने किसी ने भी डबल दोस्ती, ट्रिपल दोस्ती, चौपल दोस्ती नहीं की है। तो ये एकाएक है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि चूंकि ए के भिन्न भिन्न
अवयव के प्रतिबिंब, बाहर है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। ध्यान से, बहुत कम समझ में आता है यह। हाँ, ए के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, ये दो नहीं मतलब भिन्न भिन्न लिख लीजिएगा आप लोग। इसलिए फलन एकाएकी है, यह एकाएक है, इसलिए फलन एकाएक है। अब कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि अछांदक नहीं है, अछादक जो है नहीं है। देखिए, अछादक होने के लिए क्या शर्त रहता है? सर रहता है कि ए से अगर बी में हमारा फलन है तो बी के प्रत्येक अवयव किसी ना किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। यहां देखिए, ये तीनों तो किसी ना किसी के प्रतिबिंब हैं, पर 11 और 15 किसी के प्रतिबिंब नहीं है। अगर एक भी खाली गया तो वह आच्छादक नहीं होगा। तो ये फलन साफ साफ दिख रहा है कि सर इधर वाले दो जो है 7 का प्रतिबिंब है, 8 जो है 3 का प्रतिबिंब है, 9 जो है वो 5 का प्रतिबिंब है, पर 11 और 15 किसी के प्रतिबिंब नहीं है, यानी ये अछांदक नहीं है, ये छादक जो है नहीं है। चलिए, तो दूसरा लिखेंगे कि चूंकि बी में ग्यारह और 15, कोई भी रीजन दे सकते हो, एक रीजन काफी है। 11 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन अछादक नहीं है। लो जी, तो ऐसे भाषा के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं और कोई उपाय ही नहीं हमारे पास। ठीक है, जब एक रीजन मिल जाए तो लिख सकते हैं, लिखेंगे कि बी में जो हमारा बी वाला फलन था उसमें 11 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं। देखो 11 कहाँ किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ देख लो, उधर छोड़ो, इधर यहाँ देख लो, 15 भी नहीं तो 15 भी लिख सकते थे हम लोग, कोई भी एक रीजन दे देंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, मिंग डाल लेते हैं। हो गया, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। अगर कहेगा एक एक तो हम समझ जाएंगे कि भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब जो है भिन्न भिन्न है, होगा ही भाई। देखो सबके अलग अलग प्रतिबिंब है, सबके अलग अलग प्रतिबिंब है, सबके अलग अलग। ये नहीं कि दो का एक ही को प्रतिबिंब नहीं है, दो का एक ही को दोस्त नहीं है, सबने अपना अपना दोस्त बना रखा है, अलग अलग दोस्त। चलो सर, दोस्ती वाली बात अच्छा लग रही है, समझ में आ गया, तो समझा करो बस, जो जिस तरह समझ में आ जाए बेटा इसको। यस सर। चलिए अब लेते एक दूसरा सवाल जो आपके लिए जरूरी होगा। सर प्रश्नावली, अरे यार करेंगे ये। देखिए प्रश्नावली से पहले पिछले वाले प्रश्नावली भी करने से पहले हमने कुछ सवाल बता दिए थे, वो इसलिए ना कि कई बार क्या होता है ना कि हम प्रश्नावली कई लड़के खुद से बना लेते हैं, बना सकते हैं वो जो समझ जाएं ठीक से, तो इसलिए उनके लिए क्या करते हैं, ये सवाल दे देते हैं हम, कैसे सवाल के आधार पर आप प्रश्नावली खुद से बना लिया करें, कम से कम सब नहीं तो कुछ बना लिया करें। उसके बाद जब बाकी जो नहीं बनेंगे उसके लिए तो हम बना ही देते हैं, सब के सब बताएंगे, आपको जो जरूरत होगी उसे भगा भगा कर देख लिया करें। चलिए, तो दूसरा सवाल, आज के लिए दूसरा सवाल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कह दिया कि सिद्ध करे कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर r से r में, रियल नंबर से रियल नंबर तो सबको पता ही है, वास्तविक संख्या। हाँ सर, ये तो 10वीं में ही हम लोग पढ़ लिए थे। तो सिद्ध करें कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर r में ना तो एकाएकी है यानी एकाएक है, ना ही अछांदक है।
ना ही आच्छादक है। लो जी, सिद्ध करने कि ना तो ये कैकी है और ना ही ई आच्छादक है। तो करे क्या? चलिए जी लिखेंगे, दिया है, ठीक, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, किसमें? R2 R में से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, खाली एफ एक्स भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ जाइएगा कि R से R में ही नहीं, रियल नंबर से रियल नंबर में ही है, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। कह रहा है कि ना तो ये एकाकी है ना ही आच्छादक है। आइए मिलवाते हैं आपको। देखिए रियल नंबर का कोई लिमिट तो है नहीं कि हम इन्हें इसमें रख सकते हैं, पर समझाने के लिए आप बताइए कि अगर हम एफ में एक रखें, सॉरी एफ में एक मतलब एक्स का मान एक रखे तो एफ एक्स का मान कितना आएगा? एक रखे तो चलिए इधर एक रखते हैं, देखिएगा कितना आएगा। सर एक का स्क्वायर बोले तो एक, यानी एक का संबंध किससे है? एक से, ठीक। अब एक बात बताइए कि अगर हम दो रखें तो सर अगर आप दो रखिएगा तो x के जगह पर आप दो रख रहे हो तो यहाँ दो हो जाएगा, तो दो का वर्ग करेंगे तो सर चार आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम f माइनस एक रखें तो सर माइनस एक का वर्ग हो जाएगा। क्या छोटा छोटा सवाल करते हो? देखिए तो माइनस एक का वर्ग कितना होगा? एक। ध्यानपूर्वक आपने क्या रखा? माइनस एक। संबंध किससे हुआ? सर एक ही से। उत्तरी देखिए 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 देखिए, नहीं चमका? और एक और देख लो, एक और देखो, माइनस दो रखिए, माइनस दो का वर्ग, देखिए x का मान हम माइनस दो रख दिए तो माइनस दो का वर्ग कितना होगा? चार। यानी अगर हम यहाँ माइनस दो रखे तो इसका भी संबंध चार से। ये देखिए एक एक का भी पार्टनर है, एक माइनस एक का भी पार्टनर है, मतलब प्रतिबिंब है। और क्या कहा गया था एक एक के लिए कि विन विन अवयव के प्रतिबिंब भी विन विन होने चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर प्लस वाले का भी वर्ग प्लस ही होता है, माइनस वाले का भी वर्ग प्लस ही होता है। इस तरह से तो सर जो पांच का वर्ग होगा वही माइनस पांच का वर्ग होगा, यानी प्रत्येक का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं होगा। सर पांच का भी प्रतिबिंब 25, माइनस पांच का भी प्रतिबिंब 25, ये दोनों से दोस्ती किया, ये मना है ना एक एकी वालों के लिए, यानी यह जो है एक एकी नहीं है। कैसे साबित करेंगे? देखा रीजन है, लिख दीजिए, लिखेंगे, ये चीज दिया है इसलिए f कोई भी रीजन दे दो, चलो सर दो दे देते हैं, ठीक है, चलो f2, तो f2 बोले तो दो का स्क्वायर बोले तो चार, तथा f माइनस दो निकालिए जी, तो माइनस दो का स्क्वायर बोले तो चार ही होगा। अब देखिए यहाँ पर f2 भी चार है और f माइनस दो भी चार है। क्या कहा गया था? विन विन अवयव के प्रतिबिंब विन विन होने चाहिए, पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऐसा लिखेंगे कि यहाँ f2 बराबर है f माइनस दो। ऐसा कहा गया था कि अगर अवयव चेंज तो मान भी चेंज हो जाना चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। हो गया। कारण कई तरीके से दिए जा सकते हैं, कारण कई तरीके से, जैसे ये भी कारण लिख सकते थे कि चूंकि f2 बराबर भी चार तथा f माइनस दो बराबर भी चार, तो फलन एकाकी नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रतिबिंब सेम आ रहे हैं और मना किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कह रहा है कि ये आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। अच्छा बताओ आच्छादक किसको बोलते हैं? सर उसमें होता है ना कि ए से बी में है, सर ये तो आर से आर में है, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आर समझो इधर आर समझो, बस आच्छादक होने के लिए इधर वाला कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। अब हमको ये बताओ कि -5 किसका प्रतिबिंब होगा? सर -5, सर माइनस तो किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि उधर माइनस भी होगा तो वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस भी होगा तो वर्ग प्लस हो जाएगा। माइनस जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो -5 खाली रह जाएगा, -1 खाली रह जाएगा, -2 खाली रह जाएगा, यानी जितने भी ऋणात्मक मान है वो सब के सब खाली रह जाएंगे। तो कैसे आच्छादक है ये? नहीं ना है? हाँ सर नहीं है, तो बस लिखेंगे
एक कारण दे देते हैं, लिखेंगे कि चूंकि -5 लिए तो उसी को ले लो, -5 आर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग का मसला है ना, किसी का वर्ग -5 तो नहीं ना हो सकता, नहीं हो सकता सर, प्रतिबिंब नहीं हो सकता। -5 ही नहीं, -2 भी, -1 भी, -4 भी, कोई भी माइनस वाला नंबर लेगा दे सकते हो रीजन। लिखेंगे कि -5 चूंकि -5 आर के किसी, देख रहे हो ना ये छोटा छोटा ना छूटते रहते हमसे, अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। प्रूव्ड, साबित हुआ, इसलिए फलन जो है आच्छादक नहीं है। तो ये हो गया। ऐसा ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, कीजिए जल्दी से फटाफट। ये है, ये तो रफ किए हैं आपको समझाने के लिए। ज्यादा जी सर, रोक करे, रोक करके नोट करे, चलते हुए में नोट करेंगे आप लोग। तो सिद्ध हो गया कि ना तो ये एकैकी था ना ही आच्छादक था। क्यों एकैकी नहीं था? क्योंकि डबल डबल प्रतिबिंब हो रहा था ना, एक ही गो, सॉरी एक ही गो का नहीं, मतलब उधर वाला जो है दुगो से संबंध रख रहा था। और आच्छादक नहीं है क्योंकि माइनस वाले सभी के सभी का हो जा रहे थे, खाली हो जा रहे थे, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। चलिए अब काम करते हैं, उदाहरण में कुछ बड़े बड़े सवाल दिख रहे हैं हमें बुक के, उसको ले लेते हैं। जैसे एक देखिए, एक कह रहा है और बुक का उदाहरण नंबर 9, अगर आपके पास बुक हो तो देख लीजिए, बोलते हैं कि लेकर रखें। हाँ अब दौड़ के जा रहे होंगे तो ठीक है, अच्छा है, लेकर आइए, या फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम उदाहरण नंबर 9 कह रहे सिद्ध कीजिए। लो जी, बढ़िया लगा ये सवाल, हमें पूछने योग्य लगा है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x, यानी फलन जो है वो इस तरह से परिभाषित है, द्वारा प्रदत्त फलन, द्वारा प्रदत्त फलन f such that n to n, शायद यही है। हाँ जी सर, ये n क्या है, ये n क्या है, आइए बताते हैं। एकैकी है किंतु किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है। ठीक, सिद्ध करना है, ये एकैकी है, देखिए आसान है, घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, अभी सिद्ध कर देंगे। लीजिए, किसकी बात कर रहा है? n की, बोले तो नेचुरल नंबर की। हाँ हम पता है कि पूरा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी जहां तक लिख सकते लिखिए। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश 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 मान लो, ये इन्फिनाइट तक जाएंगे ना। और नेचुरल फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 मान लो, ठीक है, जहां तक ही चले जाए। अब हमें ध्यान से देखना होगा कि ये एकैकी क्यों है, एकैकी क्यों है। अगर मान लीजिए कि वहां आप 1 रखोगे तो इसका संबंध किससे होगा? 1 रखो तो x का मान, x का मान आप 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 1 का संबंध किससे जाएगा? 2 से। अब यहां अगर आप 2 रखोगे तो सर 2 दूनी के 4, 2 का संबंध 4 से। 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो 8, 5 रखोगे तो 10, 6 रखोगे तो 12। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो, ऐसा हो सकता है नेचुरल नंबर के अंदर कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न ना हो? सर नहीं, क्योंकि यहां देखिए 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 6 से, 3 का संबंध 6 से, 4 का संबंध 8 से, उस तरह से 5 का संबंध होगा 10 से, 6 का संबंध होगा 12 से, 7 का संबंध होगा 14 से। यानी प्रत्येक जो है, प्रत्येक का भिन्न भिन्न ही प्रतिबिंब होगा, प्रत्येक का भिन्न भिन्न, कोई भी इधर डबल दोस्ती नहीं कर सकता है।
तो फिर एकाकी तो है, एकाकी तो है पर अछांदक नहीं है, यहीं पे साफ साफ दिख रहा होगा। अब बताओ कि एक किसी से संबंधित होगा? बेचारा एक, बेचारा तीन, किसी का प्रतिबिंब होगा? तीन किसी का प्रतिबिंब होगा? नहीं सर, एक रखे तो दो आया, दो रखे तो चार आया आया, तीन रखे तो छह, ये सब तो विषम वाले सर छूटते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बात नेचुरल नंबर की है। अभी मत कहने लगिएगा कि सर 1/2 रखे, अरे ध्यान रखो भाई, प्राकृत संख्या की बात हो रही है, प्राकृत संख्या में केवल गिनती का नंबर आएगा ना। हाँ सर, तब तो वो तीन किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा, किसी का दोस्त नहीं होगा, एक भी किसी का दोस्त नहीं, पांच भी किसी का दोस्त नहीं, तो फिर ये छादक है? नहीं सर, बेचारे खाली रह जा रहे हैं। तो हो गया। करें? लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? आपको दिया है कि फलन f सच डेट n टू n में fx बराबर क्या दिया है जी? 2x। आप यहां पर अगर विन विन अवे रखोगे तो प्रतिबिंब भी विन विन आएगा। लिखेंगे कि चूंकि n के विन विन अवयव के प्रतिबिंब विन विन है, विन विन है, होंगे ही, इसलिए फलन एक है। और अछादक क्यों नहीं है? क्योंकि सभी के सभी विषम नंबर क्या कर जाएंगे? छूट जाएंगे। तो हमें सबका क्या एक रीजन काफी है, एक छूट गया तो कह सकते हैं कि नहीं है, यहां तो ढेरों छूट रहे हैं, तो कोई भी एक रीजन चिपका दो। लिखेंगे कि चूंकि n में 5 3, कोई भी 3 ले लो, 3 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन अछादक नहीं है। साबित हुआ। तो ऐसे ही आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़े जटिल, थोड़े घुमाऊ, थोड़े दिमाग खाऊ, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम है ना उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपको हंसाने के लिए, सर सुलाने के लिए भी कभी कभी आप सुला देते हो। तो देखो कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जिसे नींद आ जाता है तो पानी मारो, फिर पढ़ते रहो। हाँ, पढ़ोगे तो ही ना बढ़ोगे। तो समझ में आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा। ऐसे सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बस रहने देते हम, और बाकी प्रश्नावली में तो मिलेंगे ही हम, ढेरों सारे प्रश्नों को लेकर के, सारे प्रश्न लाइन बाई लाइन करेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को लेकर।